हम बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हमने जो ये काम किया, सेवा, जो मैंने सेवा करके अपनी एक पहचान बनाया, आज मुझे गर्व होता है। और मैं यही कहूँगा हर वो नए युवक से कि आप सब लोग ऐसे ही सेवा कीजिए और देखिए सेवा से ही पहचान बनता है। और जो सेवा का पहचान होता है वो निरंतर रहता है। और जो राजनीति का पीछे पीछे चमचई करके जो पहचान होता है वो कुछ दिनों के लिए होता है, जैसे कि आज है कल नहीं है, लिखो फीको पेन की तरह। युवा जी, जिस दिन से आपने नामांकन किया उस दिन से सिवान का मौसम बदल गया है। अभी आज देख रहे हैं कि भगवान ही का आपको आशीर्वाद। देखिए यही तो है खासियत कि देखिए जब से हम नॉमिनेशन करके दौरा में आते से धूपे खत्म हो गया, हवा एकदम शीतल, मेरा नॉमिनेशन के दिन शीतल हवा बह रहा था, जैसे लगता था सन 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 सन। ऊपर वाले का भगवान भोलेनाथ का मुझ पे बहुत बड़ा उपकार है, आशीर्वाद है। और वो आँख से दिख रहा है, जनता के बीच वो दिख रहा है कि आज बारिश होना है, कल मौसम ठंडा होना। मैंने जिस दिन से मैं दौरा शुरू किया हूँ, बारिश, मौसम ठंडा, बाकी नहीं तो धूप इतना, जिस दिन मेरा नॉमिनेशन था इतना लू चलता था, उस दिन देखें ठंडी हवा थी, थोड़ा उतनी भीड़ थी, कोई परेशान हुआ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं भगवान महादेव का कृपा है हम पे। जब आप निकल रहे हैं तो देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे उनके नाम पर भी वो लोग भी यही तो बता रहे हैं ना, वो बच्चे के मुंह में भगवान का आशीर्वाद होता है, जीव पे सरस्वती माँ का रहता है। वो बच्चे जो होते हैं ना कोमल होते हैं, उनका मन शांत होता है, मन साफ होता है। वो बच्चे मेरा नाम लेते हैं, जीवन जीवन कुछ कुछ करते हैं। 5 साल 6 साल 7 साल 3 साल के बच्चे मुझे पहचानते हैं। ये पहचान मेरे नेतागिरी से नहीं, मेरे सेवा काम से पहचान बना है। उनको भी पता है कि हम सेवक हैं, उनके बीच आते जाते हैं। देखा जाए तो जो बड़े बड़े पार्टियां हैं वो कई बड़े अपने दिग्गज को उतार रहे हैं, लेकिन आपका एक जो है अलग। अच्छा, बड़े बड़े नेता आएंगे हेलीकॉप्टर से तो बच्चे को क्या मतलब है, उनको पहचानेगा बच्चा जिला का है? दरौली में, रघुनाथपुर में, पतार में, चले जाए थी गुठनी में, नौतन में, बड़हरिया में, किसी बच्चे से जाके किसी नेता से पूछिए कि कौन कौन प्रत्याशी लड़ा है। अगर पूछिए जाके कि कोई प्रत्याशी का नाम जानता हूँ, मेरा नाम चट दे बोलेगा। एक दिन हम थे रघुनाथपुर में, अंदर में एक बच्चा पूछा गया, पत्रकार ने पूछा आपके भाई किसी बंधु ने, तो उसने कहा कि हाँ जीवन है, चुनाव लड़े हैं। पूछा और कोई लड़ा है तो नहीं जानते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में हम हैं तब ना, उनके जीभ पे आने का मतलब दिल में है। उनके परिवार में चर्चा होती होगी तो लोग मुझे पसंद करते, तभी ना अपने घर में चर्चा करते हैं, तो इतने छोटे छोटे बच्चे मुझे पहचानते हैं। लग रहा है कि जो समाज सेवा आपने लगातार शुरू की थी उसी का वजह है। हाँ, उसी का सेवा का ही वजह है कि मुझे पहचान और प्लस से काम। 2024 में एक नया आगाज होगा। हाँ, मैंने कहा था कि देखिए 2022 में मैंने नगर परिषद का जब चुनाव लड़ा चेयरमैनी, उसको रिजर्व करा दिया गया। अच्छा तो नहीं है किया, लो पैर पे अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना कहते हैं इसको। लेकिन मैं उसी समय प्रण किया कि नगर परिषद भी जीतूंगा और 2024 में आगाज के साथ चुनाव जीतूंगा, जो आज 2024 आ गया है और आगाज दिखाई दे रहा है। मैंने बोला था ना कि सिवान बदलेगा और सिवान का रूप बदलेगा, रंग बदलेगा, विचार बदलेगा, सिवान की व्यवस्थाएं बदलेगी, सिवान की अर्थव्यवस्थाएं बदलेगी। सिवान अब एक नया सिवान बनेगा जिसका नाम सिवान रहेगा, लेकिन काम सिवान की तरह नहीं होगा। शांति, भय, भ्रष्टाचार मुक्त सिवान रहेगा। क्या लगता है सिवान को किसी नायक की जरूरत है? नायक की ज़रूरत है, क्योंकि व्यवसायियों से जो आज के भी डेट में मुझे पता है कि रंगदारी लिया जाता है। मैंने बोला ना, जो 50,000 1 लाख जाते हैं, छीन लेते हैं सब स्माइक और अपराधी। मैं आऊँगा तो उनको नो एंट्री लगाऊंगा, उनको मेरी एंट्री, उनकी नो एंट्री।